इससे बढ़कर प्रभु का प्रेम क्या है? हम लोगों ने बहुत बार प्रभु के प्रेम के ऊपर मनन चिंतन किया होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आज चालीसे के अवसर में, ये जो चालीसे का जो अवसर है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर स्थित है, एक ही बात पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रण करता है, वो है ईश्वर का प्रेम। ईश्वर का प्रेम हम लोग इस चालीसे के संपूर्ण अवसर में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रेम के ऊपर ही मनन चिंतन करने के लिए बुलाए गए हैं। यदि आप लोगों ने मिस्सा के दौरान जो रीडिंग्स होती है, फर्स्ट रीडिंग, वो सब और सब वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्रेम पर ही आधारित है। जो बाइबल है वो प्रभु का प्रेम ग्रंथ है, इज द लव लेटर ऑफ द लॉर्ड। हम लोग कई बार इसे पढ़ते हैं, लेकिन आज इस रिट्रीट के द्वारा प्रभु दोबारा हमें अपने प्रेम से अवगत कराना चाहते हैं। हमें प्रभु के प्रेम पर मनन चिंतन करने के लिए प्रभु आमंत्रित करते हैं। यदि आप लोगों के पास बाइबल है तो आप होशाया का ग्रंथ अध्याय 11:1 से हम मनन चिंतन करेंगे। इस्राएल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था, और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। मैं उन लोगों को जितना अधिक बुलाता था, ये मुझसे उतना ही अधिक दूर हो जाते थे। वे बाल देवताओं को बलि चढ़ाते और अपनी मूर्तियों के सामने धूप जलाते थे। मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया, मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देखरेख करता था। ओके फाइन। इज़राइल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था। इज़राइल का अर्थ ही चुना हुआ है, chosen one is Israel। हम में से हर कोई जो यहाँ पर बैठा हुआ है इज़राइल है। आमेन, आमेन। इज़राइल जब बालक था तो मैं उसे प्यार करता था, और मैंने मिस्र देश से अपने पुत्र को बुलाया। हम जानते हैं मिस्र देश में गुलामी में इज़राइल था, और प्रभु ने मूसा के द्वारा इज़राइल को उस गुलामी से आजाद किया, उस गुलामी से आजाद किया। आज हम और आप पाप की दास्तां में गुलाम हैं। जो पाप करता है, वचन कहता है, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। और आज इस रिट्रीट के द्वारा प्रभु हमें वापस बुला रहा है। ये प्रभु का प्रेम है, ये प्रभु का प्रेम है। घर में देखेंगे मम्मी बच्चों को कितनी बार बुलाती है, आ जाओ खाना ठंडा हो रहा है, आ रहे हैं, आ जाओ खाना ठंडा हो रहा है, आ रहे हैं, अभी एक और ओवर खेलना है क्रिकेट का, फिर आएंगे, या मेरा कुछ इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप मैसेज है उसे देख करके मैं आऊंगा। लेकिन मम्मी बार बार बुलाती रहती है, आओ आओ आओ।
इसलिए प्रभु अफसोस होता है जब हम प्रेम करते हैं तो हम उस प्रेम को प्रकट करते हैं, उस प्रेम को हम जताते हैं, उस प्रेम को हम जताते हैं। प्रभु ने भी प्रेम किया, वो प्रेम से परिपूर्ण है और फिर उन्होंने उस प्रेम को जताया इस सृष्टि को बनाकर। By creating this universe, he projected that love that is inside him. उसने हर चीज को एक शब्द से अस्तित्व में लेकर आया। प्रकाश हो जाए, पेड़ पौधे उग जाए, जो कुछ भी है सब एक शब्द से उन्होंने अस्तित्व में लाए। लेकिन यदि आप उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि जब उन्होंने इंसान को बनाना सोचा तो उन्होंने कहा आओ हम इन्हें अपनी प्रतिरूप में बनाएं। यानी थोड़ा ज्यादा एफर्ट। जब कोई खास आने वाला है तो घर में बढ़िया से ज्यादा एफर्ट किया जा रहा है। रोज कोई ना कोई आता है, लेकिन जब कोई खास आता है तब सजावट भी ज्यादा, साफ सफाई तो रोज होती है लेकिन कुछ ज्यादा ही उसमें साफ सफाई, तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट। उसी तरीके से प्रभु एक एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, मेक्स एन एक्स्ट्रा एफर्ट। लेट अस क्रिएट मैन इन आवर इमेज एंड लाइकनेस। और वचन बताता है कि उन्होंने हमें अपने हथेली में गढ़ा। हथेली में गढ़ाने का अर्थ क्या है? स्पर्श, क्लोजनेस। जब हम कुम्हार को देखते हैं, वो जब बर्तन बनाता है तो देयर इज कॉन्टैक्ट विद द मड एंड ओनली वी हैव कॉन्टैक्ट विद द वन वी लव। जिससे हम प्यार करते हैं उसी से हमारा कांटेक्ट होता है, उसी से हम ज्यादा जुड़े होते हैं। और यही चीज प्रभु जब इंसान को बनाते हैं तो यही चीज वो दर्शाते हैं। फिर जो उनका है, जो उनका है उसे देते हैं। जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। लड़के लड़कियां एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। और जब ईश्वर मनुष्य को करता है, बनाता है, तो वचन बताता है कि उनके रत्नों में वो अपनी प्राण वायु फूंकता है। What is his? He gives us. He gives us love. What is greater than that? What is greater than that? He gives us life. जब दो दंपति जो शादी कर चुके हैं और वो एक बच्चे को जन्म देते हैं, they give him life or they give her life. That is love. That is love. That is love. यही बात प्रभु हमें अवगत कराना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से आदम को पहले वो इतने सारे जानवरों से रूबरू करता है और कहता है कि ये जानवर को जो तुम नाम दोगे वही उनका नाम हो जाएगा। और जो आदम है वो खुश नहीं है और ईश्वर उसे भांपता है, ईश्वर उसे भांपता है। यही बात है जो प्रभु हमें अवगत कराना चाहते हैं कि प्रभु से हमारी एक भी बात छुपी नहीं है, वो हमें
ईश्वर को चुनने के बजाय ईश्वर के प्रेम को अनुभव नहीं किया, इसलिए उन्होंने मूर्तियों के सामने धूप जलाया। मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया, मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, किंतु वे नहीं समझे कि मैं उनकी देख रेख करता हूं। उन्होंने हमें पाला पोसा है, हमें बड़ा किया है। हमारे जीवन में इतने लोगों को प्रदान किया है कि उनके द्वारा हम उनके प्रेम को अनुभव करें। यदि दोबारा उत्पत्ति ग्रंथ में जाएंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से जब आदम एक तरीके से पूर्ण रूप से अकेला महसूस कर रहा है और प्रभु महसूस कर रहे हैं, वो उसके लिए एक साथी बनते हैं। यानी जब कभी भी हम अकेले हैं तो हम अकेले नहीं हैं, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमारे साथ है, यही उनका प्रेम है, यही उनका प्रेम है। यदि हम ज़ेफनाया अध्याय 3 पद संख्या 17 में जाएंगे तो हम देखेंगे, ज़ेफनाया का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17। वह विजय योद्धा है, वह तेरे कारण आनंद मनाएगा, वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह तेरे कारण आनंद मनाएगा। वो तेरे कारण आनंद मनाएगा। जब आपका बच्चा एग्जाम में पास होता है तो आप उसके कारण आनंद मनाते हैं। एग्जाम अभी भी हाल ही में हुए, इसलिए बोल रहा हूं एग्जाम। आपका बच्चा जब उत्तीर्ण होता है तो आप उसके कारण आनंद मनाते हैं। मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? कोई बोल ही नहीं रहा है। मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? हाँ, मनाते हैं। उसी तरीके से वचन कहता है वह तेरे कारण आनंद मनाएगा, वो तेरे कारण आनंद मनाएगा, वो अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। नवजीवन, द थीम ऑफ द रिट्रीट, प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। यानी अपने प्रेम से दोबारा वो प्रेम ढेर करके हम सबों को नया व्यक्ति बना देगा। न्यू पर्सन्स, we all will become new persons in Jesus। यही बात प्रभु हमें वचन द्वारा अवगत कराना चाहते हैं। और यदि हम रोमियो के नाम अध्याय 5 पद संख्या 8 में जाते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? रोमियो के नाम से पौलुस का पत्र अध्याय 5। किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। आपको याद होगा आदन वाटिका में जब चोरी पकड़ी जाती है, क्योंकि प्रभु प्रेम से आदम को बुला रहा है, आदम ना हो। और वो कहता है मैं डर गया। कल तक तो वो हाथों में हाथ लेकर के चल रहे थे, आज वो कहता है मैं डर गया। I was scared. Oh, you were scared? You eat that fruit and you will not do it. क्या तुमने वो फल खाया जिसे मैंने मना किया था? मैंने नहीं कहा। जो स्त्री आपने मेरे लिए बनाया उसने मुझे खिलाया। और जब वो स्त्री से पूछते हैं कि तुमने क्या किया, तो वो कहते हैं सांप ने मुझे बहका दिया। सांप के पास जुबान नहीं था, फंस गया। लेकिन वही के वही प्रभु विधान की योजना करते हैं। He plans salvation there and then, that is what it says। किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए। He planned it there and then, जब उन्होंने कहा कि इसका जो अंश है वो तुम्हारी एड़ी काटेगा और तुम्हारा जो अंश है वो इसका सर कुचलेगा। वही के वही प्रभु ने निर्धारित कर दिया
उत्थान या साल्वेशन किस तरीके से होगा। He cleared it there and then। यदि हम गुस्से में हैं, यदि हम गुस्से में हैं और ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें प्रॉमिस वहीं के वहीं नहीं दे सकते। शायद प्रॉमिस ये होगा टांगे तोड़ देंगे, तब याद आएगा किससे पंगा लिया है। ब्रेक योर लेग्स, हैमर यू नाइसली, देन यू विल नो यू हैव गॉन अगेंस्ट। बट द लॉर्ड इज डिफरेंट। द लॉर्ड प्लान्स अ प्रॉमिस देयर एंड देन, बिकॉज ही कैन नॉट स्टॉप लविंग। It's his innate quality. He cannot stop loving. He cannot stop loving. He cannot stop loving. इसीलिए जब आगे हम अगर बाइबल पढ़े हैं, जरूर पढ़े होंगे, हमने नोआ के बारे में भी सुना होगा। नोआ के समय में बहुत सारे लोग थे और प्रभु का वचन बताता है कि लोग अपने ही दुनिया में मशहूर थे। They were busy in their own world. They were busy in their own world. शादी करना और बाकी सब चीजें, खेती बाड़ी करना, जो भी है वो अपने ही काम में मशहूर थे, वचन बताता है। लेकिन प्रभु उनके इस कार्यों से खुश नहीं है। वो एक सही जीवन नहीं जी रहे हैं और वचन बताता है कि ईश्वर को अफसोस होता है अपनी सृष्टि को बनाने के लिए। द लॉर्ड रिग्रेट्स क्रिएटिंग हिज क्रिएशन। अफसोस, ये अफसोस हमने भी महसूस किया होगा। यदि किसी के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा किया है और वो उसके लिए सब कुछ किया है और यदि वो हमारी लंडी मार देता है या मार देती है तो हमें भी अफसोस होगा, प्रभु को भी अफसोस होता है। लेकिन तब भी प्रभु योजना बनाते हैं। वो नूह से कहते हैं कि एक जहाज बना। और जहाज बनाते समय भी जब लोग नूह की हंसी उड़ा रहे हैं तो वो यही कहता है कि अपने तरीकों से बदल जाओ, प्रभु की ओर उन्मुख हो। नहीं सुनता है, नहीं सुनते हैं वो उनकी बात। और हमें पता है कि बाढ़ आती है और लोग मर जाते हैं, लेकिन तब भी कुछ लोग बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु इतना प्यार करता है कि वो पूर्ण रूप से सर्वनाश कभी नहीं करना चाहता है। He cannot यदि हम स्त्रोत ग्रंथ में, if you go to the Gospel Isaiah, book of Isaiah, chapter 54, verse 10. Isaiah का ग्रंथ 54, verse 10। चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डावाडोल होगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कथन है। That's very good। चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डावाडोल हो जाए। बिग प्रॉमिस, ये एक बिग प्रॉमिस है। आपको ये प्रॉमिस याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है। बहुत बड़ी विपरीत परिस्थिति तो ये कोरोना ही था, और इसमें प्रभु का वचन कहता है चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, यानी भूकंप आ जाए, पहाड़ हिलते हैं ना भूकंप में, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा,
तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, तेरे प्रति हम सबों के प्रति ईश्वर का प्रेम नहीं टलेगा। और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डावाडोल होगा। शांति विधान, तुम्हें शांति मिले। जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों को भेजते हैं तो वो सर्वप्रथम उनसे यही कहते हैं, जिस घर में प्रवेश करो उस घर में सर्वप्रथम यही कहो, तुम्हें शांति मिले। शांति जो है वो प्रेम का ही एक अंश है। दे आर ऑल फ्रूट्स ऑफ द सेम फ्रूट, लव। ईश्वर भी कहता है फल उत्पन्न करो। फल क्या है? फल वही प्रेम। इस ईश्वर के प्रेम को जब हम और आप महसूस करते हैं तो हम वही फल उत्पन्न करते हैं। क्योंकि एक दार्शनिक निकाय है, हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। I can only give that what I have। यदि मेरे पास 100 रुपए है तो मैं किसी को 100 रुपए दे सकता हूँ। यदि मेरे पास प्रेम नहीं है तो मैं दूसरों को प्रेम कैसे दे सकता हूँ? हमारे इस दुनिया में, इस समय, इस घड़ी में जो सबसे कमी, या एक प्रकार से जिस चीज की कमी इस दुनिया में महसूस होती है, प्रेम की। और क्योंकि प्रेम का अभाव होता है इसलिए उसके सब्स्टिट्यूट्स बहुत दिखाई देते हैं। सब्स्टिट्यूट्स, अदर सब्स्टिट्यूट्स आते हैं, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। लेकिन प्रभु का वचन याद दिलाता है कि प्रभु का प्रेम हमारे लिए कभी नहीं टलेगा। और अंत में यही कहा गया है, यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कथन है। ये वो वाला तरस नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं। जैसे कि कभी एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है या कोई गिर जाता है तो सबसे पहले यही आवाज निकलता है, कैसे गिर गया। प्रभु का हमारे लिए तरस अर्थ है he feels for us। वो हमारे लिए महसूस करते हैं, वो हमारे लिए महसूस करते हैं। यदि हम आइज़ाया 49:15-16, इज़ाया नबी अध्याय 49:15-16 में जाएंगे तो क्या पढ़ते हैं वहां पे? क्या स्त्री अपना दूध हुआ बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। तुम्हारी चार दीवारें निरंतर मेरे आंखों के सामने। इस वचन को भी हमने कई बार सुना होगा। बहुत गहरा वचन है, वेरी प्रैक्टिकल। क्या स्त्री अपना दूध हुआ बच्चा भुला सकती है? क्या स्त्री अपना दूध हुआ बच्चा भुला सकती है? ये हो नहीं सकता है। लेकिन तब भी प्रभु कहते हैं कि यदि वो भुला भी दे, क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि बच्चे को चोट लगता है तो मां का हृदय पूरा तिलमिला जाता है। बच्चा गिरता है, मां को चोट लगती है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं ऐसी विपरीत परिस्थिति भी आ जाए जो आ रही है। Slowly entering. That is why I am saying there is one thing that the world is lacking, that is lack of love. It is lack of love.
Parents don't feel responsible towards their children. Everything you have to do. Whose children? God's children. What God says. यदि वो भुला भी दे, प्रेम करना मां इधर उधर कुछ भी देना नहीं है। प्रेम करना सब चीज उसमें निहित है। टू टेक केयर, टू लुक आफ्टर, वही चीज को प्रभु ने केन से पूछा था कि केन तुम्हारा भाई कहाँ है? तो उसने यही कहा था, क्या मैं अपने भाई का कीपर हूं? यही बात प्रभु सबों से पूछते हैं कि जिस व्यक्ति को मैंने तुम्हें एक वरदान के रूप में दिया, तुमने उसका कैसा उपयोग किया? हाउ वेल हैव यू नर्चर्ड योर चाइल्ड? इसलिए प्रभु कहता है यदि वो भूला भी दे, यदि वो भी भूल जाए, तब भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैंने तुम्हें अपनी हथेली पर अंकित किया है। जब हथेली पर अंकित है, हथेली पर यदि अंकित है, तो वो कैसे भूला जा सकता है? क्योंकि बेमौके हथेली देखी ही जा सकती है। खाना खा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, हथेली देखिए। जब कोई चीज उठा रहे हैं, हथेली का इस्तेमाल कर रहे हैं, हथेली दिख जाएगी। तो प्रभु यही कह रहे हैं कि मैंने अपनी हथेली में उन्हें अंकित किया है। तुम्हारी चार दीवारी निरंतर मेरे आंखों के सामने है। यानी हम पूर्ण रूप से प्रभु के कॉन्टेम्पलेशन में हैं। प्रभु हमें हमेशा निहारते रहते हैं। प्रभु हमें हमेशा निहारते रहते हैं। हम प्रभु को कितना निहारते हैं भगवान जाने हैं, लेकिन प्रभु हमेशा हमें निहारते रहते हैं। He keeps contemplating and meditating on every one of us. और वचन कहता है कि ईश्वर ने हमें बनाने से पहले हमारे ऊपर गौर तरीके से बना। He has meditated on us before creating us. He has meditated on us before creating us. और हमें से हर एक ईश्वर के प्रेम का प्रतिफल है। Each and every one of us is a fruit of the love of God. Each and every one of us. यही बात प्रभु हमें अवगत कराना चाहते हैं। दूसरे वचन में जाते हैं। यदि हम स्तोत्र ग्रंथ 139 अध्याय 2 से 4 में क्या पढ़ते हैं? मैं चाहे लेटूं या बैठूं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भाप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेटूं, तू देखता है। मैं जो भी कहता हूँ, तू सब जानता है। मैं चाहूं लेटूं या बैठूं, तू जानता है। ये सीआईडी वाला नहीं है, ये सीसीटीवी कैमरा वाला नहीं है। ये एक प्रेमी पिता का प्रेम है, जिसे हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी में भी झलक से देख सकते हैं। कैसे? क्योंकि वचन बताता है कि जब उसका बेटा दूर ही था, तब उसका पिता उसे पहचान जाता है और दौड़ते हुए जाता है और उसे गले लगाता है। यानी रोज वो अपने बेटे के वापस आने का इंतजार करता होगा। इसीलिए मैं चाहूं लेटूं या बैठूं, तू जानता है। He is concerned. He is concerned even when I'm lying down with headache, lying down with backache, lying down with hives. He knows everything. वो सब कुछ जानते हैं। तो दूर रहते हुए भी मेरे विचार भाप लेता है।
दूर रहते हुए भी मेरे विचार ढांप लेता है। ये लिखने का तरीका है। गॉड इज नेवर फार फ्रॉम अस, वी गो फार फ्रॉम द लॉर्ड। गॉड इज नेवर फार फ्रॉम अस। क्योंकि एक ही बात वो कह रहे हैं, तुम हमेशा मेरे हथेली में गड़े हो, तो हम दूर कैसे हो सकते? ये हमारी समझ से है कि तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भाप लेता है, मेरे विचार भाप लेता है। जब दो प्रेमी दूर भी हैं, तब भी उन्हें पता चलता है कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है। या फिर जब वो व्हाट्सएप करते हैं, आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, ऐसा बता रहा हूं, व्हाट्सएप करते हैं, तो यदि वो हाय या हेलो लिखते हैं, तो उस हाय हेलो के पीछे जो भावना है वो भी महसूस होता है। That also is felt, वो भी महसूस होता है। यदि वो गुस्से से कह रहे हैं, वो भी महसूस होता है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन है। That is what is said. That is what is said. कि तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भाप लेता है। He knows everything that I am going through. कई बार हमें ऐसा लगता होगा कि प्रभु हमें भूल गए हैं। ये हमारी बेवकूफी है, ये हमारी नासमझ है। प्रभु का वचन जता रहा है आज कि तुम कभी भुलाए गए हो। तुम्हारे बारे में 24 घंटे तो हमारे समय में है, ईश्वर के लिए हमेशा एक ही समय है, everlasting, from everlasting to everlasting, he is only thinking about you and only you. वो आपके बारे में ही सोच रहा है। मैं जो भी कहता हूं तो सब जानता है। मेरे मुंह से बात निकल ही नहीं पाई कि प्रभु तू उसे पूरी तरह जान गया। इसीलिए प्रभु यीशु वचन में कहते हैं कि प्रार्थना करना है तो इतने जोर जोर से प्रार्थना ना करो, इतने सारे शब्दों का उपयोग ना करो, क्योंकि तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। Your Father knows what you want. That is why वो कहते हैं प्रार्थना है तो इस तरीके से करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। यानी कि वो ईश्वर को पिता संबोधित करते हुए कहना चाहते हैं। ये जो अब्बा शब्द है, जो पवित्र आत्मा हमें कृपा देता है कि हम ईश्वर को अब्बा कहकर पुकारें, ये अब्बा का अर्थ क्या है? ये अब्बा को अगर हम मंडेन लैंग्वेज में या एकदम वेरी क्रूड वे में से तो हम कह सकते हैं ये पॉप्स, नॉट इवन डैड, मोस्ट टाइम पॉप्स। यानी कि कोई भी देयर इज नो दिस थिंग ऑफ एनी रिलेशन इन एनी काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। उस तरीके से ईश्वर को ईश्वर कहना, उस तरीके से ईश्वर को ईश्वर कहना, ये प्रभु यीशु सिखाते हैं। हम दूसरे वचन में जाते हैं। लेट्स गो टू another revelation of the truth. स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 पद संख्या 11। स्तोत्र ग्रंथ 103 पद संख्या 11। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। हम लोग इसे गाते हैं, God's love is so wonderful, God's love is so wonderful, God's love is so wonderful,
ऊपर जितना ऊंचा उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। और शुरुआत में ही फादर लॉरेंस ने कहा कि हम सभी जो है कौन है, प्रभु के भक्त हैं, क्योंकि हम प्रभु के मंदिर हैं। आमेन आमेन। तो यही बात प्रभु अवगत करना चाहते हैं कि आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है, हम आकाश की ऊंचाई को नाप नहीं सकते हैं, उतना ही महान है प्रभु के भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। ईश्वर का जो प्रेम है वो बहुत ही गहरा है। ये थोड़ा सा समय काफी नहीं है ईश्वर के प्रेम के बारे में जानने के लिए। टू नो अबाउट गॉड्स लव इज नॉट इनफ इन दिस लिटिल बिट ऑफ टाइम। लेकिन इस रिट्रीट के दौरान अलग अलग किरणों से ईश्वर का प्रेम जरूर आपको अनुभव होगा। In the talks, in the praise and worship, in the adoration, in the sacrament of confession. In the sacrament of confession, that is the sacrament of God's love. इसी आशय के साथ कि हम सभी प्रभु के प्रेम को और गहराई से अनुभव करें, आइए हम सभी प्रार्थना करें कि प्रभु कृपा प्रदान करें। इस संपूर्ण रिट्रीट में हम पूर्ण रूप से अपने आप को